नमस्ते जी। हमारे कई पेशेंट जो स्टेज 5 किडनी डिसीज में हैं वो हमसे यही सवाल पूछते हैं कि सर हमारा ट्रांसप्लांट कैसे हो सकता है, हमारे घर में से कौन डोनेट कर सकता है, हमें डोनर कैसे मिले। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें ये समझने का है कि किडनी डिसीज का जो सबसे पुख्ता और सबसे अच्छा इलाज है वो किडनी ट्रांसप्लांट होता है और हर रेसिपिएंट को अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से ये डिस्कस करना चाहिए कि क्या ट्रांसप्लांट उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि नहीं। आज यूजुअली आज से 5 साल 4 साल पहले 10 साल पहले हम ट्रांसप्लांट को बहुत लिमिटेड रेसिपिएंट्स के लिए होता था कि 65 से एज कम है, पूरी तरह से किडनी के अलावा बाकी आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी है। बट ग्रेजुअली साइंस हैज प्रोग्रेस्ड एंड हमारे कई पेशेंट्स हैं जो कैंसर का इलाज करा चुके हैं और अब पूरी तरह से कैंसर मुक्त हैं, या फिर उनकी एज ज़्यादा है। जैसे हमारे एक रिसेंट इंटरनेशनल पेशेंट थे जो प्रीवियसली कैंसर डिसीज थी, एज 73 थी बट अदरवाइज हेल्दी थे, तो वी डिड अ ट्रांसप्लांट एंड वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो ट्रांसप्लांट का अब काफ़ी वाइड रेंज हो गया। दूसरे नंबर पे पेशेंट का पूछना होता है कि हमें ऑर्गन कैसे मिलेगा। तो इसका हमारी कंट्री में 2 तरह के ऑप्शन है। एक होता है लिविंग डोनर ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन होता है कैडावरिक ऑप्शन। कैडावरिक डोनर पे थोड़ा सा फोकस हम करेंगे क्योंकि इसको जो हमारा मिसमैच है डोनर जो है और रेसिपिएंट, जो डिमांड और सप्लाई की मिसमैच है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो कैडावरिक डोनर की यदि हम अवेयरनेस बढ़ाएं तो इसका काफ़ी फायदा हो सकता है। कैडावर वो डोनर होते हैं जो ब्रेन डेड पेशेंट से लिए जाते हैं या सर्कुलेटरी डेथ के बाद लिए जाते हैं। हमारी कंट्री में ब्रेन डेथ से रिलेटेड नंबर्स फिर भी ज़्यादा हैं। सर्कुलेटरी डेथ से रिलेटेड जो हमारे कैडावरिक डोनर्स होते हैं वो उनको उतना उपयोग में अभी नहीं ला पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड अवेयरनेस रीजन। ब्रेन डेथ की बात करें तो हमारे कई पेशेंट जिनकी हेड इंजरी होती है या किसी और बीमारी की वजह से हेड इंजरी, हेड में दिक्कत होती है, ब्रेन डेथ हो जाती है, उसके बाद उनके बाकी ऑर्गन्स को यूटिलाइजेशन में लाया जा सकता है। बट इसके लिए काफ़ी सेंसिटिव मैटर होने की वजह से ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स, न्यूरोसर्जन्स, न्यूरोलॉजिस्ट और हमारे मैनेजमेंट के लोगों की रिक्वायरमेंट होती है। तो यदि ब्रेन डेथ होने के बाद फैमिली कंसेंट देती है तो आप उनके ऑर्गन्स यूटिलाइज हो सकते हैं और एक 8 नई जिंदगी को, जिसमें किडनी भी यूटिलाइज होती है, तो एक नई जिंदगी मिल सकती है। इसी तरह से सर्कुलेटरी डेथ मीनिंग्स आपकी इमरजेंसी में यदि सर्कुलेशन की वजह से, हार्ट के रुकने की वजह से किसी की डेथ होती है और आपका हॉस्पिटल इसके लिए इक्विप्ड है तो उनके ऑर्गन्स को भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अवेयरनेस बहुत जरूरी हो जाती है एज फार एज कैडावरिक डोनर आर कंसर्न। ये हमारी यूरोपियन कंट्रीज में सर्कुलेटरी डेथ धीरे धीरे इसका नंबर बढ़ता चला जा रहा है और उनसे भी हम प्रेरणा लेके इंडिया में भी इस चीज को बढ़ाने की पूरी कोशिश चल रही है। दूसरा आता है लिविंग डोनर। लिविंग डोनर मीन्स आपके जो एक लिविंग इंसान आपको किडनी डोनेट कर रहा है। ये भी एक बहुत सेंसिटिव और लीगल इशू है। इसको हमें ध्यान से देखना चाहिए, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से डिस्कस करना चाहिए, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर से डिस्कस करना चाहिए कि कौन से फैमिली मेंबर्स एलिजिबल हैं। तो इसमें हमारे आम तौर पे मदर फादर, आपकी सिबलिंग्स, आपकी दादा दादी, नाना नानी या आपके क्लोज रिलेटिव इसमें आ सकते हैं। बट इसमें कई सारे कैवियाट्स हैं और वो हमें डिस्कस अपने करना चाहिए कि ये एलिजिबल डोनर्स में आते हैं कि नहीं आते। यदि आपके डोनर एलिजिबल है लिविंग डोनर और वो हमारी लीगल कमेटी उसको अप्रूव करती है तो हम उनको एज अ डोनर एक्सेप्ट कर सकते हैं। डोनर के मन में सबसे हमेशा ये एक डर होता है, लिविंग डोनर के स्पेशली, कि एक बार किडनी देने के बाद क्या मेरे अंदर कोई शारीरिक कमी ऐसी आ जाएगी कि नहीं। तो लिविंग डोनर जब भी लिया जाता है तो उसकी पूरी तरह से जांच होती है, हर ऑर्गन सिस्टम को चेक किया जाता है, उसके मेंटल स्टेटस को चेक किया जाता है, उसके बाद ही उसे अप्रूव किया जाता है। यदि इतने चेक्स के बाद हम डोनर को सिलेक्ट करते हैं तो आमतौर पे वो डोनर की सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुल होती है और लॉन्ग टर्म तक किसी दिक्कत नहीं आती। बट हैविंग सेड दिस, जब एक किडनी निकल जाती है तो बॉडी में ब्लड प्रेशर होने की संभावना थोड़ी बहुत बढ़ती है। तो आपने लाइफस्टाइल प्रिकॉशंस रखने हैं, नमक वगैरह कम खाना है, वजन को हेल्दी रखना है और अपने रेगुलर चेकअप्स एटलीस्ट ईयरली कराते चलना है और नेफ्रोलॉजिस्ट से संपर्क में रहना है। यदि कोई डिसीज ऐसी आती भी है, मान लीजिए ब्लड प्रेशर डेवलप होता है या कोलेस्ट्रॉल डेवलप होता है, तो उसका टाइमली इलाज लेने पे डोनर को लंबे समय तक कोई हानि नहीं पहुंचती। थैंक यू।